हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग थोड़ा लोअर प्लांट्स के बारे में जानते हैं। देखिए, जो प्लांट्स को हम लोग अपनी स्टडी की फैसिलिटी के लिए हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक लोअर प्लांट्स, दूसरे हायर प्लांट्स। लोअर प्लांट्स वो सारे के सारे प्लांट्स हैं जिनकी प्लांट बॉडी बहुत ही कम डेवलप्ड है, उनके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स के पार्ट्स नहीं हैं। पर लोअर प्लांट्स के जो हायर ग्रुप्स हैं उनके अंदर हम लोग ये तो देखते हैं कि उसमें रूट, स्टेम एंड लीव्स का डेवलपमेंट होता है, लेकिन वो रूट, स्टेम एंड लीव्स के बाद जो फ्लावर आता है, जो उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो कंप्लीट फ्लावर नहीं है और उनके सीड्स पर इंटेग्यूमेंट नहीं होते हैं, या उनके अंदर और भी कोई कमी होती है जिसकी वजह से वो फुल्ली डेवलप्ड कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो उन सभी को हम लोग लोअर प्लांट्स में रखते हैं। और जो जिनके प्लांट्स के अंदर पूरे पार्ट्स फुल्ली डेवलप्ड होते हैं उनको हम लोग हायर प्लांट्स के अंदर स्टडी करते हैं। अब लोअर प्लांट्स के अंदर हम लोग 5 कैटेगरीज को मोस्टली रखते हैं: फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म्स। द लोअर मोस्ट आर फंजाई। ये देखिए, ये फंजाई हैं, कुकुरमुत्ते जिनको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं। ये 10,000 से भी ज़्यादा टाइप के होते हैं और इनमें मोस्ट ऑफ दी वेराइटीज़ बहुत ही पॉइजनस होती हैं। बहुत ही कम वेराइटीज़ हैं जिनको कि हम लोग मशरूम्स कहते हैं और हम लोग के लिए एडिबल हैं। और ये इनकी जो प्लांट बॉडी है वो बहुत ही सिंपल है, नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, पर इनको प्लांट्स की कैटेगरी में रखा गया है। सेकेंड कैटेगरी इज एल्गी। एल्गी को हम देखते हैं कि ये बहुत ही माइन्यूट होते हैं और इसके जो प्लांट बॉडी है वो फिलामेंटस होती है, या बल्बस होती है, या राउंडेड होती है, या ओवल होती है, लेकिन जो है होती बहुत ही छोटी है। मोस्ट ऑफ द एल्गी को हम लोग नेकेड आइज से कम ही देख पाते हैं। जो हायर एल्गीज हैं उनको हम लोग नेकेड आइज से देख सकते हैं, लेकिन उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आप स्टडी बहुत ही आराम से नहीं कर सकते विदाउट माइक्रोस्कोप को। जो लोअर फंजाई एल्गी हैं उनको तो आपको माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद कैटेगरी आती है ब्रायोफाइट्स की। जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स थोड़े और ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी है वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। इनकी बॉडी को भी थैलस बोलते हैं, उसमें भी रूट, स्टेम एंड लीव्स का प्रॉपर कैटेगराइजेशन नहीं होता है। पर इसमें एक चीज़ प्लस है कि इनके अंदर स्पोरोफाइट्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो कुछ ये मैटर कंट्रोवर्शियल है कि कुछ जो साइंटिस्ट हैं वो इसको कैटेगरीज में रखते हैं थैलोफाइटा की, और कुछ हैं जो इसको स्पोरोफाइटा एक अलग कैटेगरी बनाकर उसमें रखते हैं, क्योंकि इसमें स्पोरोफाइट्स का डेवलपमेंट होता है। फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है हमारी टेरिडोफाइट्स की। टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स से और थोड़े से डेवलप्ड होते हैं। जो ब्रायोफाइट्स हैं वो तो बहुत ही लोअर डेवलप्ड प्लांट्स हैं, तो वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं और आमतौर पर उन जगहों पर मिलते हैं जहाँ पर पानी आता जाता रहता है, इसीलिए उनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। लेकिन ये जो हैं टेरिडोफाइट्स की ये खास बात होती है कि ये फर्स्ट प्लांट्स हैं जो कि सीधा खड़ा होना शुरू कर देते हैं। इनकी प्लांट बॉडी इरेक्ट होती है, बाकी सारी जो प्लांट बॉडी या तो फ्री फ्लोटिंग थी या डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड थी। इनकी प्लांट बॉडी स्ट्रेट खड़ी होनी शुरू हो जाती है। जब प्लांट बॉडी स्ट्रेट खड़ी होनी शुरू हो जाती है तो उसे वेस्कुलर सिस्टम की ज़रूरत होती है, और यही वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए इनको कहते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स का मतलब है कि इनके वेसल्स तो डेवलप्ड है, लेकिन जो है इनके अंदर फ्लावरिंग नहीं होती। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। एंड द हायर मोस्ट कैटेगरी ऑफ दिस लोअर प्लांट्स। अब साइकस, पाइनस, ये जो प्लांट्स हैं ये जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं। ये प्लांट्स बहुत ही डेवलप्ड दिखाई देते हैं। साइकस बहुत ही ऑर्नामेंटल प्लांट है, अधिकतर गार्डन्स में, घरों में और गमलों में भी लगाते हैं लोग।
और दूसरा जो पाइनस है उसके तो ट्रीज़ ही बहुत ह्यूज होते हैं और हर जगह पर आप लोग को पहाड़ों पे भी मिल जाएंगे और समुद्र के किनारे भी मिल जाएंगे। तो इतने ह्यूज ट्री वाले, इतने वेल डेवलप्ड लीव्स वाले, जैसे कि साइकस आप देख पा रहे हैं, तो इन प्लांट्स को भी हम लोग लोअर प्लांट्स में क्यों रखते हैं? क्योंकि जो इनमें बाकी सारी चीज़ें तो बहुत ही अच्छी डेवलप्ड होती हैं, पर इसमें क्या होता है कि इनके जो सीड्स हैं उसमें इंटेगुमेंट नहीं होता, इसीलिए इनको नेकेड सीड प्लांट्स भी बोलते हैं। यहीं पर मैं एक और कैटेगरी भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये है लाइकेन्स। लाइकेन्स बेसिकली कोई प्लांट की कैटेगरीज नहीं है, पर प्लांट्स, दो लोअर प्लांट्स हैं, एल्गी एंड फंजाई। वो दोनों एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, या हिंदी में हम बोल सकते हैं सहजीविता। इसमें दो पार्टनर्स एक दूसरे के साथ इस तरह कोलैबोरेट करते हैं कि दोनों को इक्वली बेनिफिट होता है। यहाँ पर जो एल्गी है वो उसको फोटोसिंथेसिस करके देती है, जबकि फंजाई उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। तो इस तरह दोनों ने मिलकर एक नई तरीके के प्लांट्स डेवलप कर लिए, जिनको कि हम लोग लाइकेन कहते हैं। और इसको पढ़ना भी एक बहुत ही ज़रूरी फैक्ट है, क्योंकि जो है ये बिल्कुल नई टाइप के प्लांट्स हैं, जो कि अपने आप में नहीं है, पर दो प्लांट्स के एसोसिएशन से मिलकर बने होते हैं। थैंक यू।